अधूरे प्यार की कहानी, एक दिल को रुला देने वाली कहानी। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी है। ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम जावेद महमूद है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम अंजलि था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि अंजलि को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 1 जून 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को अंजलि के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वहीं अंजलि के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी ना अब्बू। अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने अंजलि को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और अंजलि ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम दोनों अपने घरवाले की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने यह वादा किया कि अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और न कभी बात करेंगे। हालांकि मुझे अंजलि से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। अंजलि की बात ही ऐसी थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अंजलि की बेस्ट फ्रेंड हिना को फ़ोन करके अंजलि का हाल चाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने हिना को फ़ोन किया और कहा, हिना, अंजलि, मेरा इतना ही कहना था कि हिना ने कहा, अंजलि इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने ज़रूर जाना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई थी। सब भीतर ही पड़ा है सफ़ेद चादर में। मैं अंजलि का चेहरा नहीं भूल पा रहा था। मुझे हिना ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रही थी। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, जहाँ सिर्फ वह और मैं होते। लेकिन ये हो नहीं सकता था। अंजलि की याद में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू अंजलि, लव यू फॉर एवर, फॉर एवर। अब मैं अंजलि के बिना बेजान शरीर हूँ। उसके जाने से मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। मुझे जीना तो था अपने और उसके लिए। अपने प्यार की कुर्बानी में यूं जाया नहीं जाने दूंगा। मैंने सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जाकर अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने जो कुछ बनाया वो सब मेरे और अंजलि के नाम से है। मेरे साथ अंजलि की यादें और उसका प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मैं चाहूँगा मुझे अंजलि जैसा प्यार करने वाला साथी हर जन्म में मिले। जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊँ तब हमारा सब कुछ गरीबों को दे दिया जाए।
अब तो उस पल का इंतज़ार है कि कब हमारी रूह का मिलन होगा और वहाँ हमें अलग करने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन रूह से रूह का मिलन होगा, उस दिन मुझे जन्नत नसीब होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।